रेडी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं और आज फिर आप वही बात दोहरा रहा हूं क्या कि ये जितनी भी क्लासेस ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो सारी की सारी क्लासेस निःशुल्क बिना किसी चार्ज के आपके YouTube के इस चैनल पर जीके बाय अजय सर पर मुहैया करवाई जा रही हैं। और क्या है, ये सारी क्लासेस हैं वो विजन इंस्टीट्यूट के कर्मठ स्टाफ के द्वारा आपको दी जा रही हैं। करते हैं स्टार्ट। आज की अपनी क्लासेस क्या रहेगी, क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में कैसा आता है उसके तहत। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी ये जो मेहनत होती है उस मेहनत में आप भी थोड़े शामिल हो जाइए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको या आपके किसी विशेष सिलेबस से संबंधित कुछ क्वेश्चन चाहिए तो उन क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उस क्लास की एक विशेष क्लास, उन क्वेश्चंस की एक विशेष क्लास है वो आपको दे दी जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जैसे कि आपके सामने थंबनेल है, क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका जो दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट का, इसे जनरली तौर पे अपने पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है उसे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इस नाम से भी पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। क्लास कौन सी है सर? तो अपनी ये क्लास की बात करें तो आज अपनी रेगुलर क्लास है वो टेंसेस से रिलेटेड 6 नंबर क्लास है। पहले अपने 3 क्लासेस है डिस्क्रिप्टिव की थी, 2 क्लासेस को अपने प्रैक्टिस बेस रखा था। अब फिर से अपने इसकी 2 या 3 क्लासेस है रेगुलर इसी तरह से चलेंगे और फिर प्रैक्टिस बेस्ड रहेगी। उसका एक रीज़न रहता है कि जितना हमने प्रीवियसली पढ़ा है तो वो हमें पता रहता है। करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तो अभी देखिए कि इसमें हमारा जो आज का टेंस कौन सा रहने वाला है। तो आज का टेंस है हमारा, वो टेंस कौन सा रहेगा? तो वो टेंस रहने वाला है सर, ये टेंस है अपना पास्ट सिंपल। तो टेंस कौन सा रहेगा जी? आज अपने पढ़ेंगे कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें क्या रहता है? इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग एग्जाम में पूछा जाता रहता है। पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, जिस घटना की बात कर रहे होते हैं वो घटना जनरली कब हुई है? पास्ट में हुई है। इसे बताने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कुछ एक दो पहले एग्जांपल लेता हूँ और फिर जानते हैं कि पास्ट सिंपल होता क्या है। जैसे मैंने देखा, मैंने बोला, अपने एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में देखें। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई टॉट you 2 topics of English ग्रामर। तो आपके सामने ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा है अपने कि आई टॉट यू 2 टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इसी तरह से अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी गेव समथिंग टू राजेश देयर। एक स्टेटमेंट ये है अपने सामने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं या कोई और उठाते हैं।
they did not know how to drive a car। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Why did she not return my notes? तो ये आपके सामने मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स में सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है, उसे चेक करना है। इन सभी में देखो समानता क्या है, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज हुई है और ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है सर, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आगे उठाते हैं दूसरे वाले में, तो यहाँ भी कौन सी फॉर्म है अपने, सेकंड फॉर्म है। तीसरे में देखा जाए क्या यूज हुआ है सर, डिड यूज हुआ है। डिड कौन से में आता है सर, ये पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है, डू और डज की फास्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आती है इधर। नेक्स्ट देखा जाए तो डिड आया हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो इन सभी में एक बात सामान्य सी बात है आप सभी के सामने कि हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है सर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और दूसरी कब यूज क्या होता है सर, दूसरा डिड यूज होता है और डिड के साथ में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। दोनों में अंतर क्या रहता है, पहली वाली कंडीशन है इसके अंदर हमें अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होता है उसका काम, जो साधारण वाक्य होता है उसमें अपने इसका यूज करते हैं। और ये जो सेकंड है इसमें 2 प्रकार के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। एक हमारा यूज होता है नेगेटिव स्टेटमेंट में और दूसरा कौन से में होता है सर, इंटेरोगेटिव में होता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं चाहूँगा कि एक बार थंब प्रिंट कीजिए, मतलब इसे लाइक कीजिए और अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए कि क्या बात समझ में आई, और जो नहीं आई है तो उसे अपने रिपीट करते हैं। बढ़े नेक्स्ट। तो अभी देखिए अपने नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस तरह से इस टेंस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमारा जो है पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो पास्ट सिंपल में हमें पहली बात तो ये पढ़नी है, 2 कंडीशन देखनी है कि इसके अंदर सेंटेंसेस रहेंगे और हमें सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। तो पहला सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसे बोलते हो आप अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे सर, अफर्मेटिव। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा रहने वाला है सर, नेगेटिव। और तीसरे की बात करें तो कौन सा रहने वाला है सर, इंटेरोगेटिव। फोर्थ भी पढ़ सकते हो आप इसके बाद में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव रहता है, लेकिन उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है, मैं आपको बता दूंगा। हमें इसमें जानना क्या है, हमें इसमें यह जानना है कि अफर्मेटिव में प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल अपना जो टेंस आता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो उसके अंदर हमें वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो इसके अंदर वर्ब हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। और देखा जाए नेगेटिव के अंदर क्या यूज़ करना होता है, तो नेगेटिव के अंदर हमें यूज़ करना होता है सर डिड, उसके साथ में आता है नॉट और उसके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों एक दूसरे से थोड़े से भिन्न है, थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अकेला हमारा सेकंड फॉर्म आता है। अगर इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हो तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले है वो हमारा क्या रहेगा तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमें डिड का यूज़ करना होता है, उसके बाद में हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है और सब्जेक्टिव केस के बाद में अगर आप नॉट लगा देते हो तो नेगेटिव बन जाएगा, नॉट नहीं लगाते हो तो अपना ये सिंपल इंटेरोगेटिव रहने वाला है और इसके लास्ट में हमें क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं।
इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स को हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़, ये अपना पास्ट सिंपल है उसमें यूज़ किया जाता है। अब रही बात एग्ज़ाम में सर कि एग्ज़ाम में कैसी स्ट्रक्चर आएगी, या एग्ज़ाम में हमें क्या पता चलेगा कैसे कि हमें कौन सा जो टेंस है उसे फिलअप करना है। तो इसके लिए कुछ एक हमें कीवर्ड्स याद रखने हैं, और इसके लिए हमें याद क्या करना है, तो इसके लिए हमें कुछ एडवर्ब्स है उन्हें याद रखनी है। नंबर 1 पे आते हैं, तो हमें याद रखना है कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम को बताने वाली हमें क्या करनी है, टाइम को बताने वाली जो एडवर्ब्स होती है उसे यूज़ करना होता है। सर कौन कौन से रहने वाली हैं, तो इसके लिए अपने बात करें तो इसके लिए देखा जाए तो एडवर्ब्स रहती है कौन सी, एडवर्ब अपनी रहेगी नंबर 1, यदि एग्ज़ाम में आपको ये कुछ शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं वो नज़र आ जाएं, कुछ एडवर्ब्स नज़र आ जाएं, तो वो सारी की सारी पास्ट सिंपल में आती हैं। जैसे पहली बात करें अपने, तो अगो जो वर्ड है ये पास्ट सिंपल का वर्ड है। आपको अगर अगो किसी स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है तो वो अपना पास्ट सिंपल है। अगर बात करें नेक्स्ट किसकी, बीते हुए कल की, तो बीते हुए कल को क्या बोलते हो आप, यस्टरडे, तो यस्टरडे भी हमारा पास्ट सिंपल रहेगा। और बात करें किसकी, तो और बात करें हम लास्ट की, और लास्ट के साथ में क्या आ सकता है सर, नाइट आ सकता है। और लास्ट के साथ क्या आ सकता है सर, वीक आ सकता है। और लास्ट के साथ क्या आ सकता है, ईयर आ सकता है। और क्या आ सकता है, तो और की बात करें हम तो लास्ट के साथ में हमें नज़र आएगा क्या, हमें नज़र आने वाला है टाइम, तो हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम। और क्या यूज़ कर सकते हो, और की बात करें अपने तो हो सकता है आपका लास्ट सेंचुरी। और सर क्या यूज़ करें, तो अगर आपको इसके साथ में और यूज़ करना है तो द प्रीवियस प्लस टाइम, टाइम बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, फ्रेज है, वो यूज़ हो जाएंगी। और क्या यूज़ हो जाएगा सर, अगर अपने इनके अलावा और यूज़ करना चाहें तो जैसे कि पास्ट को बताने वाला समय आ जाएगा 2020, 2019, 1980, 1947, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और क्या आ सकता है सर, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग इवेंट्स आ सकते हैं। और क्या आ सकता है सर, कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ सकता है। और कोई फैक्ट आ सकता है। अगर ऐसी चीज़ें कुछ आ रही हैं एग्ज़ाम में तो वो सारा का सारा क्या रहेगा, वो सारा अपना पास्ट सिंपल रहेगा। जैसे उठाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और फिर चेक करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें अपने तो एग्जाम्पल में देखो ये अपनी कुछ एडवर्ब्स पड़ी हैं और उनको देखना है हमें। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है अपना दे लीव
दैट विलेज अगो। दूसरी बात करें तो आपने लिखा शी नॉट कम टू प्ले लास्ट संडे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Why they not eat that dish yesterday। अब देखिए इस स्टेटमेंट की बात करें या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। अब इसमें से देखिए कि स्टेटमेंट क्या है। अब देखो पहले स्टेटमेंट के अंदर बात करें तो क्या आया हुआ है सर, अगो आया है। दूसरे की बात करें तो क्या आया है सर, लास्ट संडे आया है। तीसरे की बात करें तो क्या आया है सर, यस्टरडे आया है। चौथे की बात करें सर क्या आया है, 1947। तो ये सारी कौन से टेंस में आ रही है जी, पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। मतलब इन सभी के अंदर हमें यूज़ क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे लीव। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या रहती है, लीव की सेकंड फॉर्म रहती है सर लेफ्ट। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जी लेफ्ट। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ आंसर रहेगा अपना LEFT लेफ्ट। इसमें देखा जाए नॉट आया हुआ है, नॉट कम है तो आंसर क्या रहेगा, डिड आएगा। उसके बाद में नॉट लगाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। इसमें बात करें क्या यूज़ होने वाला है, तो इसमें बात करेंगे पहले आ जाएगा डिड दे और उसके बाद क्या आएगा जी नॉट और उसके बाद क्या आ जाएगा ईट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले में क्या यूज़ करोगे, तो लास्ट वाले में यूज़ करेंगे जी गॉट। तो इस तरह से अपने इस टेंस में हमने जाना, क्या जाना कि इसमें हमने ये चीज़ जानी है कि प्रेजेंट के अंदर अपने कौन सा टेंस में क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की है। यहाँ बात करें तो कौन सा है, डिड नॉट प्लस वर्ब, और इधर बात करें तो गेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका हल कैसे करना है। अब देखो एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसी कोई बात आ जाए जैसे कि कोई कंडीशन आ गई और उस कंडीशन के अंदर हमें ध्यान में रखना है, ये सेकंड रूल रहेगा अपना कि हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है। अगर सेंटेंस में, स्टेटमेंट में आपको इफ़ नज़र आ रहा है या फिर बात करें क्या इफ ओनली नजर आ रहा है, और क्या नजर आएगा सर, अनलेस नजर आएगा, और व्हेन नजर आए, और अनटिल नजर आए, और ऑल्दो नजर आ जाए। इस तरह से बहुत से अपने कंजक्शंस हैं। अगर ये सारे के सारे कंजक्शन नज़र आते हैं और इनके तुरंत बाद में आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में दो चीज़ें आ सकती हैं, एक रहेगा अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। दूसरी बात करें तो क्या रहेगा जी, डिड नॉट, और वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म।
अगर आपको यहाँ से यहाँ तक इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पे कोमा मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या मिलेगा सर आपको, यहाँ पर एक कोमा मिलने वाला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी स्ट्रक्चर है अपनी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये क्लॉज बनेगा। क्या बनेगा, क्लॉज बन जाएगा। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट में क्या आएगा, तो नेक्स्ट की बात करें अपने, तो नेक्स्ट के अंदर हमें फिलअप क्या करना है, तो नेक्स्ट के अंदर हमें फिलअप करना है, इसी के तुरंत बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट का, और उसके बाद में आपको वुड का या फिर कुड का या फिर शुड का या फिर माइट का, इनमें से किसी एक का यूज़ करना है। और इसके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई स्ट्रक्चर नज़र आ जाती है तो ये अपना दूसरा क्लॉज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अगर आपको ये वाली कोई स्टेटमेंट नज़र आती है, एग्ज़ाम में ये फिलअप मिलेगा तो ये आपको करना है, अगर ये मिले तो वो आपको करना है। इस कंडीशन को बोलते क्या है सर। अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, जैसे एग्जाम्पल करें अपने, और मैंने एग्जाम्पल के अंदर देखा कि हमने ऐसा कुछ राइट किया है कि ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में देखा जाए कि मैंने बोला इधर इफ़ शी कुक्ड ब्रेकफास्ट at proper time, reach there। अब देखो आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, क्या लिखा है, तो इस स्टेटमेंट को देखो। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि आई सी कुक्ड, सॉरी इफ़ शी कुक्ड, तो यहाँ से लेकर ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइम तक का, यहाँ तक का एक क्लॉज हो गया। इसमें क्या यूज़ हुआ है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। आगे क्या यूज़ होना चाहिए, तो आगे की बात करें अपने, तो यहाँ पर इनमें से एक यूज़ होगा। तो यहाँ पर अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर लो। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वुड, और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, रीच। और इस तरह से आपका सही रहेगा। अब ये जो कंडीशन है वो देखा जाए क्या है, तो इस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं अपने इमेजनरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं जिस कंडीशन को, इमेजनरी बोला जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने, इमेजनरी, मतलब इमेज कर रहे हैं बैठे बैठे। और क्या बोल सकते हो सर, और बोल सकते हैं स्पोजिशनल। और क्या बोल सकते हो सर, और इसे अपने बोल सकते हैं स्पोजिशनल के साथ साथ में इम्प्रोबेबल। और क्या कर सकते हो सर, और इसे बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपके सामने, इनके नाम हैं। इनमें से जो भी नाम आपको नज़र आए उस नाम को आप एक को याद करो, कि कोई भी कर लो, इमेजिनरी कर लो, स्पोजिशनल कर लो, इम्प्रॉबेबल कर लो, हाइपोथेटिकल कर लो, इनमें से कुछ भी कीजिए। और वो सारा का सारा यहाँ पर आपको लिखा पड़ा है कि इफ़ से सेंटेंस शुरू होगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगेगी सर, या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आगे वाले में क्या फिलअप करना है, तो आगे वाले की बात करें अपने, तो आगे वाले में अपने यूज़ करना है कुड,
शुड और वुड या माइट, इनमें से कुछ भी एक फिलअप कीजिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये कंडीशन आपके सामने आई एग्जाम में, तो आपको इस तरह से अगर ये वाला एक क्लॉज दिया हुआ है तो आपको ये वाला फिलअप करना है, और ये वाला दे रखा तो वो वाला फिलअप करना है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से अपने एक एग्जाम्पल इसी के आधार पर लेते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने जैसे एग्जाम्पल लिखा, इधर लिखा कि अनलेस, एग्जाम्पल क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल लिखते हैं अनलेस राधा pay the bill, she would not be allowed to stay here, allowed to stay here। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट है। अब अपने इस स्टेटमेंट को फिलअप करना है। जैसे लिखा है कि अनलेस राधा पे द बिल शी वुड नॉट बी अलाउड टू स्टे हियर, तो हमें इसमें फिलअप करना है। क्या करें? तो चेक करते हैं। देखो अनलेस वाला पार्ट है, कंजक्शन क्लॉज वाला पार्ट है, और उसके बाद आगे का ये वाला पार्ट है, ये दिया ही हुआ है वुड प्लस नॉट प्लस वही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये अपना पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर कौन सा एक क्लॉज दे दिया और उस क्लॉज में फिलअप करना है। तो उस क्लॉज में आपको फिलअप करना है। तो उस क्लॉज में क्या फिलअप करोगे सर? तो उस क्लॉज में हमें फिलअप करना है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में देखो अनलेस राधा, राधा सिंगुलर है, और पे की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या रहती है? PAID, पेड रहेगा, और इस तरह से अपना आंसर सही रहेगा। एक बात इतनी ध्यान में रखनी है कि हमें वो क्या ध्यान में रखनी है कि वो ये ध्यान में रखनी है कि अगर अपना सेंटेंस है वो अनलेस से शुरू होता है तो अनलेस क्या होता है? नेगेटिव होता है, और इसे दोबारा से नेगेटिव नहीं बनाया जा सकता। मतलब अनलेस वाले में आपको डिड नॉट प्लस V1 का यूज़ नहीं करना होता, का यूज़ नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले रूल की तरफ। अगला नियम क्या कह रहा है? तो अगला नियम है हमारा, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर अपना जो सेंटेंस है उसमें कुछ ऐसे दो क्लॉज आ गए और जिसके अंदर जो पहला क्लॉज है उसके अंदर आपको कुछ ऐसे मिल रहा है स्टेटमेंट जिसमें आपको क्या मिले? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई मिल रही है, या क्या मिले? या वॉज या वर दिया हुआ मिल रहा है, क्या मिले? हैड प्लस वर्ब की थर्ड मिल रही है, और क्या मिले? तो और की बात करें अपने तो इसके बाद वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई भी हो सकती है, और आपको इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको एक कंजक्शन मिलेगा, और वो कंजक्शन क्या मिलेगा? वो मिलेगा सर व्हेन। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक क्लॉज मिल रहा है और अगले क्लॉज में आपको क्या करना है? तो अगले क्लॉज में आपको व्हेन है, व्हेन को फिलअप करना है। व्हेन के तुरंत बाद कौन सा केस आता है सर? सब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबली आपको किसका यूज़ करना है? सेकंड फॉर्म का, या किसका यूज़ करना है? डिड का। और डिड के साथ क्या आ सकता है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। और इसके तुरंत बाद क्या आएगा सर? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एक क्लॉज आपको नज़र आएगा। याद रखना है कि ये क्लॉज पहले आ सकता है, वो वाला बाद में भी आ सकता है। करते हैं कुछ एग्जाम्पल और फिर देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या रहता है। एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा है क्या? जैसे लिखा आपने वी वर वॉचिंग
cricket match when he came। तो अब देखो आपके सामने ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम, तो जब वो आया तो उस समय हम क्या कर रहे थे, मैच देख रहे थे। तो ये वाला इतना स्टेटमेंट है, ये रहेगा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। और ये वाली बात करें तो कौन सा रहने वाला है, तो ये रहेगा कौन सा, पास्ट सिंपल। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, और वो क्या ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि व्हेन के तुरंत बाद में जब भी कोई ऐसी कंडीशन आपको नज़र आ रही है, नोट लिख सकते हो आप कि व्हेन के बाद में, व्हेन प्लस में आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। कब करना है, कि जब यूज़ करना है जब दूसरे क्लॉज में पास दिया गया हो। अगर पास दिया गया है तो अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया भी आपके सामने एक और रूल अपना तैयार। आपको याद क्या करना है, आपको इतना याद करना है कि एग्ज़ाम में जब भी अपने क्या मिले, व्हेन मिले, और व्हेन के पहले आपको कहीं भी क्या मिले, पास्ट मिले, कौन सा पास्ट, कोई भी पास्ट मिले, तो आपको व्हेन के तुरंत बाद यूज़ क्या करना है, क्या करना है सर, आपको यूज़ करना है सिंपल। और कौन सा सिंपल, पास्ट सिंपल। कौन सा यूज़ करोगे, पास्ट सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं और क्या हो सकता है। और क्या करना है, अगर आपको कोई और स्टेटमेंट मिले, कोई ऐसी, जो एक और रूल लिख लेते हैं अपने, और उसमें देखते हैं कि अगर आपको स्टेटमेंट ऐसी मिल रही है जिसमें जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, उसके अंदर वी सेकंड मिल रही है सर, और क्या मिल रहा है उसके अंदर, और वॉज और वर मिल रहा है सर। वर्ब का कोई फंडा नहीं है, कोई भी फॉर्म मिल सकती है, वर्ब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। और क्या मिल सकता है सर, हैड मिल सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल रही है या वर्ब कोई भी मिल रही है और उसके तुरंत बाद आपको क्या एक कंजक्शन नज़र आ रहा है, और वो कंजक्शन क्या है, वो कंजक्शन है दैट। या कंजक्शन क्या हो सकता है सर, या कंजक्शन हो सकता है व्हेन, और क्या हो सकता है सर व्हाइल, और क्या हो सकता है सर व्हाट, और क्या हो सकता है सर विच। अगर आपको इनमें से कोई भी एक कंजक्शन नज़र आ जाता है और उसके तुरंत बाद में आपको यूज़ करना है, तो इस सभी के तुरंत बाद में आपको क्या नज़र आएगा, सब्जेक्ट नज़र आएगा। और यहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल यूज़ करना रहता है। और इस तरह से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट और अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है अपना, जैसे अपने इसी में से एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि द पुलिस मैन इंक्वायर्ड हिम which book he like the most। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने पड़ा है, हमें देखना क्या है, तो इस स्टेटमेंट को देखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा द पुलिस मैन क्या कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, सेकंड है। सेकंड है तो टेंस कौन सा है, पास्ट है, और पास्ट भी कौन सा सर, सिंपल। तो आगे फिलअप करना है सर, क्या करें, तो आगे करना है लाइक। लाइक के लिए पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा सर, लाइक्ड। तो इस तरह से अपना जो पास्ट सिंपल है उस टेंस का अपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें यूज़ क्या होती है तो थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा अपने।
थोड़ा सा रिपीट करना चाहते हैं तो अपने सबसे पहले क्या किया, तो आज सबसे पहले अपने देखा कि हमारे जो टेंस है कौन सा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल टेंस आपका ये रहेगा। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था सर, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि पास्ट सिंपल के अंदर सबसे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो वर्ब की फॉर्म की बात की हमने, तो वर्ब की जो फॉर्म है वो यूज़ होती है सबसे पहले, वो रहती है अपनी सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंटरोगेटिव में आपको डू डज की जो पास्ट फॉर्म होती है डिड, वह प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। फिर उसमें कुछ एडवर्ब्स देखी थी अपने, एडवर्ब्स कौन कौन सी रहती है, अगो है, यस्टरडे है, लास्ट है। अगर अपने ऐसी ये जो सारी की सारी एडवर्ब्स हैं उनमें से कुछ भी अगर मिल रहा है, अगो मिल रहा है, यस्टरडे मिल रहा है, लास्ट नाइट मिल रहा है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट सेंचुरी, अगर ऐसी कोई चीज़ मिल रही है तो अपना पास्ट सिंपल रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। अब उस एग्जाम्पल के बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या हो सकता है सर। और अपने थर्ड स्लाइड पे देखा था क्या, वो थर्ड स्लाइड थी आपकी ये वाली फोर्थ पे हमने क्या देखा, तो फोर्थ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे इमेजिनरी ऑस्पोजिशनल कंडीशन हो, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो, तो अपने किसका यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो पहले क्लॉज के अंदर क्या रहेगा, पहले क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट रहता है, तो दूसरे में कुड शुड का यूज़ कर लिया जाता है। तो इसी तरह से अपने बढ़ते चले जाएंगे। और फिर देखा था अपने नेक्स्ट 5th नंबर के अंदर देखा था कि एक एग्जाम्पल लिया था अनलेस। और फिर बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ कि जब स्टेटमेंट है अपना उसमें क्या आ रहा है, जब अपना स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है व्हेन और उसके बाद में आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पहले वाले में पास्ट होगा, कोई भी पास्ट हो सकता है, चाहे वो सिंपल हो या फिर कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या देखा था हमने, तो नेक्स्ट में हमने देखा ये कि अगर अपना जो कंजक्शन इनमें से कुछ भी कंजक्शन दिया हुआ है और उसके बाद में पहले कहीं भी पास्ट आ रहा है तो बाद में भी क्या यूज़ होगा, पास्ट का यूज़ होगा। तो इस तरह से अपने आज की क्लास है उसके अंदर अपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कल अपने एक और क्लास करेंगे इसी की रिकॉर्डिंग प्रेस जो रहेगी आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट की, और फिर अपने करेंगे क्या, प्रेजेंट सिंपल से लेकर पास्ट सिंपल तक की सारी एक्सरसाइज होगी। तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वास्तव में समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और क्या करना है आपको, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप ही की तरह से कोई और बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है वो इसे पढ़ सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि BSTC का एक नया बैच है वो शुरू हो रहा है, और विदिन 2 और 3 डेज़ में आपको ये जो पूरा का पूरा बैच है उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। यदि कोई इच्छुक है BSTC करने का तो कर सकता है। जो आपका विजन इंस्टीट्यूट्स है उस इंस्टीट्यूट में कर्मठ स्टाफ है आपका वेट में रहेगा। दूसरा कि इस चैनल पे GK बाय अजय सर के इस चैनल पे आपको साइंस की क्लासेज है वो पटेल सर के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। GK की क्लास है वो अजय सर के द्वारा दी जा रही है, और इंग्लिश में आपका ये दयाल गुरु जो है, द इंग्लिश गुरु दयाल, ये स्वागत करता है। ओके, मिलते हैं कल, सुबह खैर।